हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 650 में। आज की तारीख है 8 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल एंड फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स जो है आप तक पहुंचते रहें। हमारे हर करंट अफेयर के अंत में क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज उनका आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस को। प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ कब मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है 5 मई। प्रश्न नंबर 2, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच विदेशी नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो उसका सही उत्तर है ऑपरेशन समुद्र सेतु। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1, जो कि आज का पहला प्रश्न है। मुस्तफा काधेमी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सही उत्तर है इसका इराक। इराक के पूर्व जासूस प्रमुख मुस्तफा काधेमी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। हफ्ते भर में तनावपूर्ण राजनीतिक वार्ताओं के बाद उन्हें शपथ दिलाई गई, क्योंकि देश को कोरोना वायरस महामारी के चलते गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रही है। इराक की संसद में भाग लेने वाले कुल 255 सांसदों ने अधिकांश में से जो है सरकारी योजना को मंजूरी दी और मुस्तफा अल कदमी को द्वारा प्रस्तावित कैबिनेट मंत्रियों में से अधिकांश ने आधिकारिक तौर पर इराक के प्रमुख के रूप में उनका स्वागत किया। अब रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, इगोर माटोविक हैज स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इगोर माटोविक आपको बताना है प्रधानमंत्री के रूप में किस देश में इन्होंने शपथ ली है, तो वो है स्लोवाकिया। अब यहाँ पर आप मुस्तफा जी की एक तस्वीर देख सकते हैं। अब इराक की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, कैपिटल है यहाँ की बगदाद, करेंसी है इराकी दिनार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, हाईलाइटेड आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। सराउंडिंग एरिया में मिडिल ईस्ट के एरियाज में जो इंपॉर्टेंट सीज हैं, जैसे कि अराल है, कैस्पियन है, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है, अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ एडन भी बेहद जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। तो ये इसकी थीम है। 5 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। थीम रही सेव लाइव्स सेव योर हैंड्स। यह दिवस लोगों को हाथों को स्वच्छ रखने के बारे में जागरूक करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य यह पहचानना है कि हाथ धोना सबसे प्रभावी कार्यों में से एक है, जो आपको रोग जन को विशेष रूप से कोविड-19 के संक्रमण को कम करने और उसे रोकने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश सरकार ने तालाबंदी के दौरान झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की है। वाहन में पानी को टैंकर लगे होते हैं, जिसमें 4 नल कनेक्शन और 2 साबुन डिस्पेंसर भी दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मैच फिक्सिंग के लिए यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। ये किस देश को जो है बिलोंग करते हैं? तो ये मिस्र को बिलोंग करते हैं, यानी इजिप्ट को। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर कई सारे मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में लिप्त रहने के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। टीआईयू ने अपनी जांच में पाया कि होसम ने 2015 से 2019 के बीच में 21 बार भ्रष्टाचार रोधी नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही में होसम पर 8 मैच फिक्सिंग और 6 बार जुए से संबंधित मामले में भी संलिप्ति पाई गई है। जांच के बाद अब होसम के स्थायी रूप से खेल से बाहर कर दिया गया है। साथ ही अब उन्हें किसी भी तरह से टेनिस टूर्नामेंट या गतिविधियों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 21 साल के होसम पर इस समय एटीपी एकल रैंकिंग में एक 820वें नंबर के खिलाड़ी हैं और वह दिसंबर 2017 में जो है 291 नंबर पर पहुंचे थे, जो कि
करियर की उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। अब यहाँ पे आपको बता दूं, टेनिस इंटीग्रेटेड यूनिट का हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन यानी यूके में। रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे बता दूं, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो वो किस देश को बिलोंग करते हैं? वो पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर आप यूसुफ की एक तस्वीर देख सकते हैं। अब यहाँ पे मिस्र की भी तस्वीर देखिए, इजिप्ट आप देख सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी का बॉर्डर लगता है यहाँ पर, ठीक है। साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से पास होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे जरूरी चीज नाइल यहाँ से पास होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और सुएज कनाल, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, ये चीज यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? तो यहाँ पर जिनको नामित किया है उनका नाम है तरुण बजाज, आंसर नंबर बी। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। बजाज का नामांकन 5 मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। बजाज जो है 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे, उससे पहले वे वित्त मंत्रालय में भी आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव और वित्त सेवा विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव रहे। रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, रवि मित्तल खेल और युवा मामलों के सचिव हैं, अरविंद कुमार शर्मा जो हैं एमएसएमई के सचिव, और अमित खरे जो हैं सूचना और प्रसारण के सचिव हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 8 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। रेड क्रॉस की शुरुआत वर्ल्ड फॉर वन के बाद रेड क्रॉस के 14वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में की गई थी। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल कमीशन ने की थी। रेड क्रॉस के सिद्धांतों को मान्यता 15वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वर्ष 1934 में मिली। इसके बाद इसे दुनिया भर में लागू किया गया। रेड क्रॉस के जनक जॉन हेनरी डेनेट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। उनके जन्मदिन को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 1901 में हेनरी डेनेट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और उसकी खुशी मनाना है। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं हेनरी डेनेट की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेरा पानी मेरा विरासत योजना लॉन्च की है। उन्होंने किसानों को फसल विविधीकरण को अपनाने पर जोर देते हुए कहा है कि डाक जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना के पहले चरण में 19 ब्लॉक शामिल किए गए हैं, जिनमें भूजल की गहराई 40 मीटर से ज्यादा है। इनमें से भी 8 ब्लॉक में धान की रोपाई ज्यादा है। इसके अलावा वह क्षेत्र भी योजना के दायरे में होंगे जहां 50 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन ब्लॉक में पानी 35 मीटर से नीचे है वहां पंचायती जमीन पर धान की खेती की अनुमति नहीं मिलेगी। अन्य ब्लॉक के किसान भी धान की खेती छोड़ना चाहते हैं तो वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उन्हें भी अनुदान मिलेगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बता देती हूँ, किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का 3रा संस्करण शुरू किया? तो उसका सही उत्तर है गुजरात। अब यहाँ पर एक बार हरियाणा पर नजर डाल लेते हैं। डैम्स की बात करें, कौशल्या डैम जो कौशल्या रिवर के ऊपर आनंगपुर डैम जो है नियर सतलुज सिचुएटेड है। नेशनल पार्क्स की बात करें, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क यहाँ पर सिचुएटेड है। कैपिटल है हरियाणा पंजाब की चंडीगढ़। गवर्नर है सत्यदेव नारायणन आर्य। सीएम है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर।
अब चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, कारगिल नायक की जीवनी विजयंत एट कारगिल किसने लिखी है? तो ये आपको बताना है, गिरीश कुबेर, विनय थापर, दोनों के द्वारा लिखी गई है। तो आंसर है इसका डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो 1999 में कारगिल युद्ध में कैप्टन विजयंत थापर शहीद हो गए थे। उनकी पहली जीवनी ई बुक 15 मई को जारी की जाएगी, जिसे विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो शीर्षक दिया गया है। पुस्तक विजयन के पिता कर्नल वीएन थापर और लेखक नेहा द्विवेदी द्वारा लिखित है और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई है। इस जीवनी में भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने की उनकी यात्रा और उन अनुभवों के बारे में पता चलता है। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 8, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीपीएस नेगी को नियुक्त किया गया है। डीपीएस नेगी 1985 बैच के आईईएस अधिकारी हैं, जिन्होंने बीएन नंदा की जगह लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में लेबर ब्यूरो में डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार के रूप में भी कार्यभार संभालते हैं। श्रम ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित डेटा एकत्रित करते हैं और साथ में उनका विश्लेषण भी करते हैं। वे औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक संबंधों, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर मजदूरी दर सूचकांक आदि का निदान भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने हाल ही में कृषि मूल्य और खरीद की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप CMAPP लॉन्च की है? ये आपको बताना है। तो ये की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के किसानों की कृषि जरूरतों को निगरानी के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लीकेशन यानी कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट, ये जो एप्लीकेशन है इसको शुरू किया है। मोबाइल ऐप किसानों की कृषि उपज के लिए लागत, खरीद और विपणन सुविधा जो है वो इससे संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करती रहेगी। अब यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं डैम्स और रिवर्स की। सरिसेल्लम डैम जो है कृष्णा रिवर के ऊपर, सोमासिला डैम जो है पेन्ना रिवर के ऊपर। नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ पर पपीकोंडा नेशनल पार्क, सरिसेल्लम टाइगर रिजर्व, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी। कैपिटल है यहाँ की अमरावती। सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर है बिस्वा भूषण हरीश चंद्र। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो गोदावरी के ऊपर चल रहा है दैट इज पोलावरम प्रोजेक्ट। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी ड्रोन संचालन को फास्ट ट्रैक स्वीकृति प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है गरुड़। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के सहयोग से गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ पोर्टल जो है कोरोना वायरस के उद्देश्यों से ड्रोन संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने में राज्य संसाधनों की सहायता करेगा। यह कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद करेगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा। चेन्नई के एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन का निर्माण किया है। यह ड्रोन सार्वजनिक स्थानों के साथ ऊंची इमारतों में भी कीटाणुनाशक का छिड़काव करने में सक्षम है। इस ड्रोन का नाम कोरोना किलर रखा गया है। इन ड्रोन का उपयोग 450 फीट तक की इमारतों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे आप एक तस्वीर इसकी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के समरी कीवर्ड्स 8 मई 2020 की। मुस्तफा खदीमी को जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है हाल ही में इराक में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ हैंड हाइजीन डे 2020 का इसकी थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। टेनिस यूसुफ होसम जिनको लाइफ लॉन्ग जो है मैच फिक्सिंग के चलते बैन किया गया है, तो वो इजिप्ट को बिलोंग करते हैं। डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को मनाया जाता है। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम जो है हरियाणा में शुरू की गई है धान की खेती को लेकर। बुक विजयंत एट कारगिल जो 1999 का कारगिल वॉर था
वो किसके द्वारा लिखी गई है 15 मई को? वीएन थापर और नेहा द्विवेदी के द्वारा ये बुक जो है रिलीज की जाएगी। डायरेक्टर जनरल लेबर ब्यूरो के डीपीएस नेगी को नियुक्त किया गया है। CMAPP एग्रीकल्चर के लिए जो पोर्टल है ये आंध्र प्रदेश द्वारा जो है जारी किया जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ड्रोन ऑपरेशन जिसके द्वारा जो है कीटनाशक जो है स्प्रे किया जाएगा, कोरोना किलर, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? गरुड़। तो अब बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न है, मुस्तफा कादिमी हैज बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मुस्तफा कादिमी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? अगले प्रश्न की बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2020? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।